बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। अ सूडो मेट्रिक स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ टी नॉट स्पेस। सूडो मेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। सूडो मेट्रिक में एक जो मेट्रिक स्पेस का सेकंड एक्सियम है वो हाफ होता है। सूडो मेट्रिक की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो उसमें जो M2 एक्सियम है वो हाफ होता है। वो ये कहता है x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन कन्वर्सली के बारे में वो कुछ नहीं बताता। मेट्रिक स्पेस में कन्वर्सली इंप्लाइज होता है, याद करें, x इज इक्वल टू वाई कन्वर्सली इंप्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर डी एक्स वाई ज़ीरो हो तो x इज इक्वल टू वाई होता है, लेकिन सूडोमेट्रिक में डी एक्स वाई ज़ीरो ये नहीं बताता कि x इज इक्वल टू वाई। तो अब सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो वो किसी प्लेलिस्ट में होगी, वैसे मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेट्रिक स्पेस के जो चार एक्सियम्स हैं उनमें एक एक्सियम जो है वो हाफ है, x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। पूरा कन्वर्सली इम्प्लाइज ना हो तो फिर ये मेट्रिक नहीं होती बल्कि सूडोमेट्रिक होती है। अब वो ये कह रहा है कि एक सूडोमेट्रिक मेट्रिक हो जाएगी अगर वो टी नॉट स्पेस है, और अगर वो टी नॉट स्पेस है तो फिर सूडोमेट्रिक जो है, यानी सूडोमेट्रिक मेट्रिक स्पेस हो तो टी नॉट स्पेस बनेगी, और अगर वो टी नॉट स्पेस है तो फिर वो मेट्रिक स्पेस बन जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे इफ एंड ओनली का चूंकि जिक्र है। अ सूडो मेट्रिक स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ टी नॉट स्पेस। तो आप क्या सपोज करें कि एक सूडो मेट्रिक स्पेस है जो कि मेट्रिक स्पेस भी है, तो फिर उसको आपने क्या साबित करना है? टी नॉट स्पेस। कन्वर्सली कैसे करेंगे? एक टी नॉट स्पेस है जो कि सूडोमेट्रिक है, उसको फिर आपने मेट्रिक स्पेस साबित करना। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। लेट x बी अ सूडोमेट्रिक स्पेस let x be a metric space, then we have to show that x is a t naught space। ये जो पहला सेंटेंस में लिखा है वो आप ना भी लिखें, सिर्फ ये भी लिख दें तो तब भी ठीक है। x एक मेट्रिक स्पेस है, तो अगर मेट्रिक स्पेस है तो वो लाजमी सूडोमेट्रिक तो होगी। तो मेट्रिक स्पेस में तो जो एक्सियम है वो एडिशनल है, तो लिहाजा वो पहला सेंटेंस ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चलिए, अब आपने लिख दिया है तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि x सूडोमेट्रिक है और साथ वो मेट्रिक भी है। तो अब हमने इससे क्या साबित करना है? हमने उसे टी नॉट स्पेस का साबित करना है। टी नॉट स्पेस साबित करने के लिए क्या स्टेप होता है? फॉर दिस हम उसके कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। कैपिटल एक्स के मैंने दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे कोई एक ओपन सेट तलाश करना है जिसमें एक पॉइंट आए दूसरा ना आए। चूंकि मेट्रिक स्पेस है तो ओपन सेट बड़ी आसानी से मैं तलाश कर सकूंगा। मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स कौन से होते हैं? उनकी डेफिनेशन याद है। ऐसा पॉइंट यानी ओपन सेट वो कौन सा होता है जिसके किसी भी पॉइंट के गिर्द कम से कम एक रेडियस का ओपन स्फीयर बन जाए जो इसका सबसेट। तो चलते हैं ज़रा उस तरफ। अब x और y चूंकि बराबर नहीं है तो देन बात हो रही है मेट्रिक स्पेस की, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो फिर कुछ तो होगा, वो हम r लेते हैं जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। देन अगर मैं x को सेंटर मान के r रेडियस की ओपन स्फीयर बनाऊं तो इसमें x तो आएगा बट y नहीं आएगा। क्यों बोला? हुआ ये है, ये x है, ये रेडियस r है, और यहाँ कहीं y होगा। क्योंकि x और y का डिस्टेंस r है तो y जो है इस ओपन स्फीयर की बाउंड्री पे पड़ा हुआ है।
ये ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स है, वाई इसकी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, तो वाई तो इस ओपन स्फीयर के अंदर नहीं आ सकेगा। तो हुआ क्या, एक ओपन स्फीयर हमें मिल गई आर रेडियस की, जिसमें एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है। मेट्रिक स्पेसिस में ओपन स्फीयर्स ओपन सेट होते हैं, तो लिहाजा क्या हमने ढूंढ लिया, हमें एक ओपन सेट मिल गया है जिसमें एक पॉइंट है दूसरा नहीं। सिंस एन ओपन स्फीयर इज एन open set in a metric space, so x belong to SRX and y doesn't belong to SRX, shows that x is a टी नॉट स्पेस। भाई हमें यही टी नॉट स्पेस के लिए यही करना था, टी नॉट स्पेस की यही डेफिनेशन है, और दो डिफरेंट पॉइंट्स लें तो हमें एक ओपन सेट मिल जाना चाहिए जिसमें एक पॉइंट आए दूसरा ना आए, तो वो हो गया, आपके सामने आ गया। मेट्रिक स्पेस हमने सपोज की थी, उसको टी नॉट स्पेस साबित करने के लिए उसके दो डिफरेंट एक्स और वाई पॉइंट्स लिए, चूँकि पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो उनका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, वो डिस्टेंस हमने आर ग्रेटर देन जीरो सपोज कर लिया। अब उसी रेडियस की एक पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे तो उसमें वही पॉइंट आएगा जो सेंटर है, दूसरा पॉइंट तो आ नहीं सकेगा, वो तो उस ओपन स्फीयर की बाउंड्री में होगा। तो लिहाजा में एक ओपन सेट मिल गया जिसमें एक पॉइंट आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा, तो फिर ये टी नॉट स्पेस है। अब हम कन्वर्सली दो चीज़ें सपोज करेंगे, एक्स को हम सूडोमेट्रिक भी सपोज करेंगे और एक्स को हम टी नॉट स्पेस भी सपोज करेंगे और उसको मेट्रिक साबित करना है, उसको मेट्रिक स्पेस फिर साबित करना। तो कन्वर्सली लेट एक्स बी a pseudo metric space, let x be a T naught space, then we have to show that x is a metric space। अब याद रखें कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को मेट्रिक स्पेस साबित करने के लिए 4 एक्सियम साबित करने होते हैं, लेकिन ये एक्स पहले से ही सूडोमेट्रिक है। इसका मतलब 4 एक्सियम में से जो एक आधा एक्सियम है वो हमने सिर्फ प्रूव करना है, बाकी सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। मेट्रिक स्पेस का पहला एक्सियम जो है वो भी सूडोमेट्रिक भी होता है, और उसके बाद तीसरा चौथा एक्सियम जो है वो भी सूडोमेट्रिक भी होता है। दूसरे एक्सियम की सिर्फ मसला है, दूसरे एक्सियम का आधा होता है मेट्रिक स्पेस का सूडोमेट्रिक में, यानी हमारे पास सूडोमेट्रिक होने की वजह से ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाई करता है dxy इज इक्वल टू 0। हमने प्रूव ये करना है कि dxy अगर 0 हो तो x इज इक्वल टू वाई होगा, dxy 0 हो तो x इज इक्वल टू वाई होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि अगर x y के बराबर नहीं, मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। स्पेस लेट x बी अ टी नॉट स्पेस, देन वी हैव टू शो दैट x इज अ मेट्रिक स्पेस। For this, it is enough to show that dxy is equal to 0 implies x is equal to y। यानी मेट्रिक स्पेस साबित करने के लिए 4 एक्सियम जो प्रूव करने थे उनमें 3.5 ऑलरेडी हैं सूडोमेट्रिक की वजह से, सिर्फ आधा करना है ये वाला। अब ये होता है कंडीशनल।
अगर आपने ये चीज़ साबित करनी है तो इसके लिए हम ये साबित कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। फॉर दिस इट इज इनफ टू शो दैट x is not equal to y implies dxy is not equal to 0। इसे हम कहते हैं कंडीशनल दिस इम्प्लाइज दिस। अगर इसको साबित करना हो तो ये लॉजिकली एक ऐसी चीज़ के इक्वलेंट है कि इसकी निगेशन इम्प्लाइज दिस। देखें कंडीशनल ये है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स इज इक्वल वाई होगा। इसको साबित करने के लिए अब अगर ये कर देना कि एक्स वाई के बराबर अगर नहीं है तो डी एक्स वाई 0 नहीं होगा, तो यही प्रूव हो जाएगा। कंडीशनल है ये और ये भी कंडीशनल है। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ आपको कि अगर आपने P इम्प्लाइज Q साबित करना हो तो वो लॉजिकली इक्वलेंट है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब आपको समझ आ गई होगी, ये P इम्प्लाइज Q, ये निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो मैंने साबित करना है मैट्रिक्स स्पेस साबित करने के लिए मुझे सिर्फ ये एक्सियम साबित करना है, ये एक्सियम साबित करने के लिए मुझे सिर्फ ये साबित करना है। तो चलें अब मैं लेता हूं। सो लेट एक्स पी नॉट इक्वल टू वाई, और आपने सपोज कर रखा है कि ये क्या है। देखिए सूडो मैट्रिक स्पेस सपोज करने का तो फायदा ये हुआ कि सिर्फ 4 एक्सियम्स में से आधा प्रूव करना आपने, तो मैट्रिक स्पेस साबित हो जानी है। क्योंकि सूडोमेट्रिक है तो वो 3.5 एक्सियम तो पहले से ही होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ आधा करना है। ये सूडोमेट्रिक लेने से क्या फ़ायदा हुआ, टी नॉट स्पेस अब इस्तेमाल करने लगे हम। चूँकि आपके एक्स और वाई 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और एक्स टी नॉट स्पेस है, लेट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, then there must exist an open set U such that x belong to U and y doesn't belong to U। वजह क्या है, because x is a टी नॉट स्पेस, क्योंकि एक्स टी नॉट स्पेस है, ये सपोज कर रखी है। सूडोमेट्रिक की तो सूडोमेट्रिक को तो हमने यूटिलाइज कर लिया कि सिर्फ आधा एक्सियम प्रूव कर रहे हैं, और अब हम टी नॉट स्पेस चूँकि सपोज किया हुआ है उसको यूटिलाइज करने लगे हैं कि चूँकि वो टी नॉट स्पेस है तो कम से कम एक ओपन सेट मिलेगा जो जिसमें एक्स होगा और दूसरा एक्स होगा और उसमें वाई नहीं होगा। अब ये मैट्रिक स्पेस का ओपन सेट है, फिर क्या होगा, देन there must exist an open sphere, इसका रेडियस चेंज कर लें एस आर डैश एक्स such that this open sphere is a subset of U। ओपन सेट की डेफिनेशन याद है, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके किसी भी पॉइंट के गिर्द कोई कम से कम एक ओपन स्फीयर मिल जानी चाहिए जो उसका सबसेट हो। तो ये ओपन सेट है, इसका ये पॉइंट है, तो इसके गिर्द कम से कम एक ओपन स्फीयर मिल जानी चाहिए जो इसका सबसेट हो। ये मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट की डेफिनेशन है। अब मुझे ये बताएं कि एक्स वाई जो है वो यू में नहीं है, ठीक है, वाई यू में नहीं है तो वाई इसमें होगा, कभी भी नहीं होगा, ये तो उसका सबसेट है। फिर क्या समझ आई हमें कि y जो है इस ओपन स्फीयर में नहीं होगा। y अगर इस ओपन स्फीयर में नहीं होगा तो इसका मतलब है कि x और y का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू r है, r डैश। अगर कोई पॉइंट ओपन स्फीयर के अंदर नहीं आ रहा तो फिर उस ओपन स्फीयर के सेंटर का और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के या तो बराबर है या रेडियस से बड़ा है। जैसे यहाँ हुआ था कि ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर था, तो पॉइंट लाई कर रहा है बाउंड्री के ऊपर,
तो अब अगर कोई पॉइंट किसी बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा हो स्फीयर की या उससे बाहर हो तो वो कभी भी ओपन स्फीयर में नहीं आएगा और उसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से या बराबर होगा या बड़ा होगा। तो यहाँ पता चला था कि ये पॉइंट इस ओपन स्फीयर में नहीं है, तो फिर ये पता चला कि इस पॉइंट का उसके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो वो या रेडियस के बराबर है या रेडियस से बड़ा है, और ओपन स्फीयर का रेडियस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो फिर ये जो डिस्टेंस आया dxy ये आ गया ग्रेटर देन 0। रीज़न क्या है कि r डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमने प्रूफ ये कर लिया कि डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यही साबित करना था। इस एक्सियम को साबित करने के लिए हमने ये साबित कर दिया कि अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई 0 के बराबर नहीं है। इससे क्या पता चला कि x एक मीट्रिक स्पेस है, यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया दिस शोज दैट x इज अ मीट्रिक स्पेस। तो शुरू में हमने जब मीट्रिक स्पेस x ली तो उसमें d मेंशन नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि फिर कोई अगर आप मीट्रिक स्पेस बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई d उसमें d जिसके ऊपर डिफाइंड है मीट्रिक। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि एक सूडो मीट्रिक स्पेस उस वक्त बन जाएगी अगर वो T0 स्पेस भी हुई।